उस टाइम इस्टेब्लिश हुई जॉलबेरी। वन लाइनर, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जॉलबेरी क्या, व्हाट वाज द जॉलबेरी। तो यूरोपियंस ने जब ये लिबरल्स ये सारी चीजें शुरू हुई तो जॉलबेरी इस्टेब्लिश किया। ये क्या था, एक इकोनॉमिक टेरिटरी था, इकोनॉमिक टेरिटरी या ब्लॉक, इकोनॉमिक ब्लॉक, फ्री इकोनॉमिक ब्लॉक, जहां पे टैरिफ बहुत कम थे। ठीक है, उन्होंने एक अपना, जैसे आज का यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन देखो देयर इज फ्री मार्केट। जो देश इतने लड़ाई करते थे पिछले, क्या कहते थे, पिछले 50 साल के पहले, मतलब 70 साल के पहले 400 सालों तक लड़े एक दूसरे से, वो आज मोस्ट पीसफुल प्लेस ऑन द अर्थ, और वो पूरा अपना एक यूरोप बना लिया है, यूरोपियन यूनियन जिसे ईयू, सब मिलके एक ब्लॉक बना दिया। अब यहाँ ईयू में जितने भी कंट्री है, जैसे फ्रांस है, ठीक है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, बहुत सारे हैं, ये आपस में एक दूसरे के यहाँ ऐसे फ्री में जा सकते हैं, फ्री में ट्रेड कर सकते हैं, इनका आपस का ट्रेड सब कुछ फ्री है, कोई टैरिफ नहीं, कोई कुछ नहीं। जैसे अगर आप इंग्लैंड में ट्रेन में बैठे तो उसी ट्रेन से डायरेक्ट आप जर्मनी जा सकते हैं, कोई पासपोर्ट सिस्टम नहीं, कोई कुछ नहीं, वो एक ब्लॉक बना दिया है पूरा। ठीक, तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, वैसा कॉन्सेप्ट पहले भी वो बनाने की कोशिश की जॉलबेरी, ठीक है, फ्री इकोनॉमिक ब्लॉक। देखो जॉलबेरी बना, ये बना था आपका 1834, 1834, जिसको हम कस्टम यूनियन भी कहते हैं, कस्टम यूनियन। ठीक है, कि आपसे पूछा जाए जॉलबेरी क्या था, तो अगर फ्री इकोनॉमिक ब्लॉक दिया है तो वो टिक मारो, कस्टम यूनियन दिया है तो वो टिक मारो, ये दोनों सेम चीज है, कस्टम यूनियन। ठीक है, जहाँ क्या था, कोई कस्टम यूनियन नहीं करते थे, आपस में ब्लॉक बनाए कुछ कंट्रीज मिलके और सब ट्रेड करना शुरू किया। तो दीज वर द आइडियाज ऑफ मेनली लिबरल्स। ऐसा लिबरल्स सोचते थे कि हमारी इकोनॉमी, देखो हम फिर वही वर्ड आ गया क्या, कि इकोनॉमी इज द मदर ऑफ पॉलिटी। पहले इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी तब पॉलिटी का डेवलपमेंट होना शुरू होगा। तो जाहिर सी बात है, सबसे मेजर चीज क्या है, आज भी देखो दुनिया में क्या है, इकोनॉमी से बढ़ी है, ट्रेड से बढ़ी है। कोई ज़्यादा ताकतवर हो रहा है तो उसका ट्रेड अच्छा है, कोई वीक है तो उसके पास ट्रेड नहीं है। जाहिर सी बात है, सब कुछ पैसा ही डिसाइड करता है। ठीक है, इकोनॉमी जनरेट्स मनी, और जिसकी इकोनॉमी स्ट्रांग है वही कंट्री स्ट्रांग है। यूएस देखो बिंग क्या है, $22 ट्रिलियन इकोनॉमी, हाउ यूज दिस, जरा सोचो। हमारा देखो क्या हाल है, वी आर स्टिल अराउंड 3.1 ट्रिलियन डॉलर। कितना डिफरेंस है हमारे और यूएस के बीच में। इवन चाइना 16 ट्रिलियन डॉलर, कितना ज़्यादा बड़ा हो गया हमसे, 5 टाइम्स बिगर इकोनॉमी देन अस। इसलिए चाइना हैव द मसल्स, सारी चीज़ें हैं, हर जगह पूरी दुनिया में घूम रहा है, यूएस बीइंग ऑलवेज देयर। ठीक है, तो ये क्या है, जिसकी इकोनॉमी अच्छी है वही पावरफुल है। ठीक है, तो पॉलिटिक्स डिसाइड करती है। तो लिबरल्स का नया सोच था क्या, कि इकोनॉमी अगर हम इस तरीके से देखेंगे तो हम ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी गेन करेंगे, और हुआ भी वही। लिबरल्स ने इकोनॉमी को क्या किया, कैपिटलिज्म सिस्टम को प्रोपेगेट करना शुरू किया। ठीक है, लिबरल्स का ही आइडिया कैपिटलिज्म का था एक तरीके से, और तो वो कंट्रोवर्शियल है, वो हम बाद में देखेंगे। अब इसी में मार्क्स का आइडिया आ जाता है, बहुत सारे आइडियाज आ जाते हैं, लेकिन स्टिल लिबरल्स फ्री मार्केट चाहते थे, मीन्स कैपिटल इकोनॉमी चाहते थे। और आज सबसे सक्सेसफुल भी यही इकोनॉमी है जो कैपिटल इकोनॉमी, जैसे यूएस हो गया या वेस्टर्न कंट्रीज हो गए, दे आर फ्री, दे आर द कैपिटल इकोनॉमी। ठीक है, तो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरल्स, न्यू लिबरल्स। ठीक है, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट। ठीक है, ये सारी चीजें क्या उस टाइम में ये था। अब देखो इसमें थोड़ा सा और हम ऐड कर देते हैं, जॉलबेरी का कॉन्सेप्ट तो हम देख लें, इस टॉपिक को पूरा खत्म कर देते हैं। कौन सा टॉपिक है आपका, लिबरल्स वाला, मीन्स व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। तो ये लिबरल नेशनलिज्म एक तरीके से, लिबरल नेशनलिज्म। ठीक है, ये टॉपिक सब टॉपिक 2.3 था आपका। ठीक है, इसी में थोड़ा और टॉपिक दिया है जर्मनी का। एक्चुअली क्या हुआ कि पहले हम देखे थे नेपोलियनिक कोड जब आया 1804 में, तो उसने बहुत कुछ क्या किया, यूनिफाइड किया। ठीक है, उसने क्या किया, एक तरीके से एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश किया, जो हमने देखा था पिछली बार।
प्रिविलेजेस को ख़त्म किया, बहुत जगह कस्टम ड्यूटीज़ को क्या किया, रिड्यूस किया, बहुत कुछ किया, ठीक है, सबको क्या पूरी यूरोप को यूनिफाइड कर दिया एक तरीके से। लेकिन जब 1804 में क्या होता है, द बैटल ऑफ वाटरलू, जब नेपोलियन हारता है तो फिर यूरोप में ये जो लिबरलिज्म का आइडिया प्रोपेगेट कर रहा था उस टाइम, जो रिपब्लिक का आइडिया प्रोपेगेट कर रहा था, किसके टाइम में, नेपोलियन के टाइम में, कि 1799 नेपोलियन, ठीक है, उसके बाद 1804, ठीक है, कोड, और उसके बाद 1814, ये जो पीरियड है, ये पीरियड क्या आइडिया ऑफ फ्रीडम का था, आइडिया ऑफ फ्रीडम, लिबर्टी का आइडिया था, फेस था, लिबर्टी का फेस था, और किसका फेस था, लिबर्टी का, रिपब्लिक का फेस था, ठीक है, राइट का फेस था, इन सब का फेस था। लेकिन 1804 में जैसे नेपोलियन हारा, सारे राजा फिर अपने कंट्रोल में सब कुछ कर लिए, और फिर दौर शुरू हुआ कंजर्वेटिज्म का। कंजर्वेटिज्म मतलब ये कंजर्वेटिव लोग जो अभी हम देख रहे थे, 3 पार्ट, लिबरल, रेडिकल एंड कंजर्वेटिव, 1814 के बाद फिर किंग्स का कंट्रोल आता है एक तरीके से, ठीक है, और वो एक कंजर्वेटिव जो पहले जैसी सोसाइटी थी वैसा ही फिर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि रूल ऑफ द किंग, रूल ऑफ द किंग मस्ट प्रिवेल ओवर द यूरोपियन, ठीक है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट। तो उन्होंने क्या किया, कंजर्वेटिज्म, 1814 ऑनवर्ड फिर कंजर्वेटिज्म आता है। नेपोलियन जैसे ही हारा सब कुछ खत्म किए, और फिर जो जर्मनी में थे वो बहुत फेमस बना था 1814 में जब ये हारा नेपोलियन, तो 1814 में वियना कन्वेंशन हुआ, वियना कन्वेंशन, वियना ऑस्ट्रिया में एक जगह है, ठीक है, आज भी वियना बहुत अच्छी सिटी है, ठीक है, तो वियना कन्वेंशन हुआ, और इस कन्वेंशन में नेपोलियन ने जितना पार्ट यूरोप का जीता था, ठीक है, वो सब कुछ क्या किया, अब जाहिर सी बात है तोड़ेंगे सब कुछ, नेपोलियन हारा तो जो नेपोलियन सब कुछ इस्टेब्लिश किया था वो सब धीरे धीरे क्या किए, खत्म किए, ठीक है, और वही जब खत्म किए तो वियना कन्वेंशन में बहुत सारी नई चीज़ें सामने आनी शुरू हुई, बहुत सी चीज़ें सामने आनी शुरू हुई, ठीक है। इसी में एक और पार्ट है, ठीक है, कि ये देखो जॉलबरी काफ़ी बाद में बनता है, 1814 की बात हम कर रहे हैं, 1834 तक सिचुएशन फिर जाके करवट लेती है। अभी हम देखेंगे अगला, द एरा ऑफ रिवोल्यूशन शुरू होता है, इसी को 1834, ये क्या कहते हैं, 1814 के बाद 1830 से यूरोप को में कहा जाता है कि एरा ऑफ रिवोल्यूशन शुरू हुआ। जब ये कंजर्वेटिव आए तो फिर क्या हुआ, ये जो लोग जो इस आइडिया को, लिबरल्स और जो थोड़े रेडिकल्स थे, वो जो आइडिया, इस आइडियाज को मानते थे, वो इनके खिलाफ क्या करने लगे, जाहिर सी बात क्या करने लगे, रिवोल्यूशन करना शुरू हुआ। तो एक तरीके से एरा ऑफ रिवोल्यूशंस देखते थे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कंजर्वेटिज्म के बाद फिर इनका दौर आता है यूरोप में। तो ऐसे फ्लिप फ्लॉप, जैसे हमने फ्रांस में देखा था कि कितनी बार सत्ता बदली, पहले क्या बना, पहले देखो नेशनल असेंबली बनी, फिर जकोबिन्स आए, फिर क्या बना, डायरेक्टरी बनी, फिर नेपोलियन आ गया। वैसे अब यूरोप का पूरा फेस होता है कि पहले लिबर्टी वाला सारा थॉट प्रोपेगेट हुआ, फिर कंजर्वेटिज्म आ गया, फिर लिबर्टी वाला थॉट आता है, फिर कंजर्वेटिव, ऐसे फेस चलता है। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली इसी में होता है, और आइडिया ऑफ नेशनलिज्म प्रोपेगेट करता चला जाता है। कंजर्वेटिज्म आया, इससे नेशनलिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, लोग घरों से बाहर निकले कि भाई फिर वो चीज़ कैसे आ गई। अब कहीं ना कहीं इसमें कुछ लोग सपोर्ट, देखो नेपोलियन का हारने का कारण भी था, मैंने बताया था नेपोलियन जहाँ गया पहले उसको पसंद किया गया, लेकिन बाद में फिर नहीं पसंद करते थे। क्यों? क्योंकि नेपोलियन ने क्या किया, टैक्सेस बढ़ा दिए। बहुत से भाई लड़ाई लड़ता था, पैसे चाहिए थे, जहाँ जाता था टैक्सेस बढ़ा देता था। फ्रांस का जो क्या कहते हैं, जो लैंग्वेज था वो थोपने लगता था, बहुत सारी चीज़ें थोपने लगते थे। तो पहले तो आइडियाज़ को पसंद किया जाता था, लेकिन फिर लोग नेपोलियन से हेट करना भी शुरू कर दिए, और उसके हारने का यही रीज़न था। फाइनली पूरा यूरोप उससे क्या करने लगा, हेट करने लगा, सारे राजा इकट्ठा हुए, और वाटरलू में फाइनली हराए उसे 1814 में। हारता है, वियना कन्वेंशन होता है, वियना कन्वेंशन के बारे में देखते हैं। और जो जर्मन था, जर्मन का एरिया 39 कॉन्फेडरेशन में अब बदल दिया जाता है, 39 स्टेट्स ऑफ यूरोप, जहाँ पे जर्मन स्पीकिंग लोग थे वो 39 छोटी छोटी स्टेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, कर दिया गया वियना कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे अब यहाँ पे जो वो गेम नेपोलियन ने किया था, यूनिफाइड जो किया था, फिर से वही सारा सिस्टम आ गया। ये जो 39 स्टेट थे उनकी अपनी अलग करेंसी हो गई, सबकी अलग अलग मेजरमेंट इली,
एक नंबर क्वेश्चन, बहुत पूछना। मेजरमेंट की यूनिट इली होती थी उस टाइम यूरोप में। अब इली जर्मनी कॉन्फेडरेशन में कहीं इली का मतलब इतना होता था, कहीं इतना होता था, कहीं इतना होता था, ऐसे अलग अलग मतलब से होने लगा, तो बहुत ही प्रॉब्लम शुरू हुआ। इसीलिए बाद में ज्वेलरिन का कॉन्सेप्ट आया। तो ज्वेलरिन इज द कस्टम यूनियन, इली क्या है, मेजरमेंट का यूनिट, मेजरमेंट यूनिट। तो ये ध्यान रखना, देखो जो क्वेश्चन क्या है एक एक नंबर पर, ज्वेलरिन और इली। 39 जर्मन कॉन्फेडरेशन, ये याद रखना कि जर्मनी कितने पार्ट में डिवाइड किया गया वियना कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, 39। अभी हम अगले पार्ट में वियना कन्वेंशन देखेंगे। नेपोलियन हारता है तो वियना कन्वेंशन के क्या क्या प्रोविजंस थे।